हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया आज आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। उद्योग साहसिकता। उद्योग साहसिकता क्या है? कोई सब्जेक्ट है, कोई ट्रेनिंग है, कोई कोर्स है? आईटीआई में पढ़ा रहे हैं हम बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्योग साहसिकता। गवर्नमेंट में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो इसके ऊपर काम करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन स्टेट में है, सेंटर में है, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन जिला उद्योग केंद्र है, कुटीर उद्योग है, खादी उद्योग है, खादी ग्राम उद्योग है। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पर आज हम थोड़ा चिंतन करेंगे कि भाई क्या है ये उद्योग साहसिकता, कहाँ से आती है, कैसे आती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई कोर्स नहीं है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये एक स्वभाव है। उद्योग साहसिकता नेचर है आदमी का। जो बच्चा आप बोलते हैं ना कि ये किसी की नहीं सुनता, जो टीचर की नहीं सुनता, जो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनता, वो अपने आप में गुम है। अपने आप कुछ करना है उसको, वो जो कुछ भी करता है वो सही समझता है और वो करते रहता है। मैंने अपने करियर में 25 साल के आईटीआई के करियर में इतने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं। मेरा ही दोस्त, मेरे ही साथ में आईटीआई में पढ़ने वाला, तो वो आईटीआई में भी फेल हुआ था। तो उसके पापा ने बोला था कि तू एसएससी में फेल हो गया तो आईटीआई में आया, अब आईटीआई में फेल हो गया तो मैं तेरा क्या करूँगा और तुझे कहाँ फिट करूँगा। और वो आज बड़ा उद्योगपति है, अरबों खरबों रुपया है उसके पास, और वो बहुत बड़ा बिल्डर, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन गया है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उद्योग साहसिकता के कोई इंजेक्शन आते हैं और किसी को अगर लगा दो तो वो उद्योग साहसिक हो जाए। उसके नाम में ही सब कुछ छिपा रहता है। साहसिक जो है, जो अपने आप की जिम्मेवारी लेना चाहता है, सही या गलत, मैं अगर कर रहा हूँ वो सही है तो भी उसका जिम्मेवार मैं हूँ, अगर गलत है तो भी मैं उसका जिम्मेवार मैं हूँ। ऐसे जो बच्चे होते हैं, अगर स्कूल में है तो भी ठीक है, और अगर आईटीआई में है, कहीं पे भी है, पर जो बच्चा अपने खुद की जिम्मेवारी ले सकता है वो उद्योग साहसिक है, उसका नेचर है। और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और सब जो सहूलतें सुविधाएं हैं वो उनको उद्योग साहसिक बनाने में मदद करती है। वो सब एक फैक्टर है। वो अगर गवर्नमेंट की ओर से मिले तो ठीक है, ना मिले तो वो अपने आप ढूंढ लेते हैं। धीरूभाई अंबानी को कौन से गवर्नमेंट के लोन लेके उसने अपना बिजनेस शुरू किया था। उसका चोरवाड़ के अंदर अपना जो बनाया है घर का म्यूजियम, उसमें जाके उसकी मूवी देखे तो आपको पता चलेगा कि उसने कुछ नहीं किया था। ऑयल का कैन लेके छोटे छोटे बोतल में भर के उसने बेचना शुरू किया था। अंधेरी में जाके उसने हड़दर टर्मरिक की अंधेरी में ऑफिस शुरू की थी। तो उद्योग साहसिक वो है, वो साहस करता रहता है, उसको उद्योग साहसिक बोलते हैं। और ये आईटीआई की ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन या फिर एनवायरनमेंट, वो उसको हेल्प करता है कि वो कौन सी दिशा में जाए, कौन सा काम करे। पर हमारे यहाँ सब उल्टा पुल्टा चलता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे, उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं उनकी कैरियर। वो कहता है कि तुझे ये करना है बेटा, तुझे ये करना है। जैसे कि अगर कोई पुलिस में है तो वो चाहेगा कि उसका बेटा पुलिस में ही आ जाए। ज़्यादातर जीबी, पीजीवीसीएल, यूजीवीसीएल, जेटको वगैरह में जो है वो चाहेंगे कि उनके बच्चे उसी में आ जाए। हमारी जो अभी मेंटल माइंडसेट है वो अभी तक बदला नहीं है। हम पहले ये करते थे कि जो टेलर है उसका बेटा टेलर हो जाए,
और जो ब्लैक स्मिथ है, लुहार है, उसका बेटा लुहार हो जाए, तो वो तो ठीक है कि भाई उसको घर में वही ट्रेनिंग मिलती रहती थी और वही करता रहता था। मगर इसका मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि भाई पुलिस का बेटा पुलिस ही क्यों बने और PGVCL में जाने वाला वहाँ पे ही क्यों जाए। उसको क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी देते कि वो अपने आप को कुछ करे। लास्ट संडे को मैंने बच्चों के साथ बात की थी, तो बड़ौदा में एक बच्चा था कोई ITI में, तो वो पूछ रहा था कि सर मैं ITI में वायरमैन ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे 2 सेम ख़त्म हो गए और मैं कॉमर्स भी कर रहा हूँ, तो मैं आगे क्या करूँ। तो बच्चों को ज़्यादातर उसका गोल ही मालूम नहीं होता है, वो यहीं वहीं सही सब जगह पे अपना हाथ रखते हैं। तो लगता है कि उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है, क्या करेंगे। ITI में अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो मैं कॉमर्स में जाऊंगा, वो करूंगा। अरे भाई ना क्यों मिले, अगर आप जो कर रहे हैं उसमें आपको जो दिक्कतें हैं, आपकी जो मुश्किलें हैं, आपके जो मिस्टेक है उसमें आप स्टडी करेंगे और दूर करेंगे तो आप कर ही सकेंगे। मगर उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है और बस आगे चले जाते हैं। और जितने भी बच्चे, जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको अगर आप जाके पूछेंगे कि भाई बड़ा होके क्या करना है, तो सबको नौकरी करनी है, सबको नौकरी करनी है। और नौकरी कौन सी वो मालूम नहीं। अगर उसके ऊपर जोर डालेंगे तो कौन सी भी बता देंगे। जो अपने आसपास जो 2-3-4 नौकरियां देख रखी है, वो इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही है कि बहुत सारे स्ट्रीम ऐसे हैं, बहुत सारी शाखाएं ऐसी है जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, पर इनको मालूम नहीं क्यों 1-2 स्ट्रीम में ही जाना है। ITI में भी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, तो वो बस एक ही सवाल पूछते हैं कि कौन सा ट्रेड अच्छा है, कौन से ट्रेड में दाखिला करवा दिया जाए ताकि जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। भाई ट्रेड से कुछ लेना देना नहीं है, आप में कौन सी चीज़ अच्छी है, आप में कौन सा टैलेंट अच्छा है, आप क्या कर सकते हो, आपकी फिजिकल एबिलिटी क्या है, आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, वो आप ढूंढिए, वो सोचिए। और उसमें आपको कौन से ऑप्शन मिल रहे, को कितने विकल्प मिल रहे हैं, वो ढूंढिए। उन विकल्प में से आपके लिए आज कौन सा अच्छा है, आज के 5 साल के बाद कौन सा अच्छा रहेगा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी इकोनॉमी क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप माइग्रेट होना चाहते हैं, आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली में जाना चाहते हैं, आपके सपने कौन से हैं, आपकी ख्वाहिशें क्या है, ये सब बातें सुननी है, ये सब बातें सोचनी है। मगर उसके ऊपर हम सोचते ही नहीं हैं। और पेरेंट्स भी जैसे कि वो उसके मालिक बन गए हो, वैसे ही उसको बस पता करते रहे कि नहीं तुझे ये करना है, उसके बाद ये करेगा, तो ऐसे नहीं चलता। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का हम ये सीरीज़ पूरी मेरे ख्याल से शुरू करने जा रहे हैं और उसके अंदर बच्चों को बात करेंगे। नॉट ओनली एंटरप्रेन्योरशिप, आप अगर नौकरी भी करें, आप कौन सी भी, तो उसमें भी आपकी एक चॉइस होनी चाहिए, आपका नेचर कौन सा है। आपको अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है और स्पोर्ट्स के टीचर बन जाएंगे, आपको लिखना पढ़ना अच्छा नहीं लगता और आप क्लर्क बन जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा करना है कि आप अपने आप को पहले सोचें, अपने आप को जानें कि आप क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और उसके हिसाब से आपके लिए क्या अच्छा है। अरे भाई रोजी रोटी कमाना तो एक जरिया है। आदमी को 2 वक्त की रोटी या फिर कपड़ा या फिर मकान जो चाहिए, वो उनके लिए वो कुछ व्यवसाय, कुछ ट्रेड, कुछ काम करता है। मगर वो काम में अगर उसको मज़ा नहीं आता, उस काम में उसका दिल नहीं लगता, वो काम करने को उसका जी नहीं करता, और उसमें से अगर उसको पैसे की बात करेंगे हम, तो कैसा लगेगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं तुम और क्यों कर रहा है। उसको जब पता चलेगा तो अपने आप को कोसेगा अपना। जो हम ज़्यादातर हम सर्वेंट भी देखते हैं तो 11 बजे जब आते हैं अपनी ड्यूटी पे, तो बहुत कम देखने को मिलते हैं कि जो 11 बजे आए हो और चेयर पे बैठ जाए और उसके चेहरे पे हमको हर्षोल्लास देखने को मिले कि चलो वो कुछ करने को आया है और आज कुछ करके जाएगा। उसको पूछोगे 11 बजे पूछोगे तो
सर इसका क्या करना है, कैसे करना है, तो वो आपको जो आंसर भी देगा ना, उसमें भी उसकी घर की स्ट्रेस, उसकी अपनी स्ट्रेस दिखाई देगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसको मज़ा नहीं आ रहा है। वो घर से निकल के वहाँ पे आया है तो उसके अंदर एक जो काम करने का जज्बा, जो जुनून होता है, वो नहीं होता है। और अगर उसको इंटरेस्ट है जो स्पोर्ट्स में, वो जब जाएगा किसी बच्चों को लेकर फुटबॉल के ग्राउंड के, क्रिकेट के ग्राउंड में, तो एक कोच की तरह वो टीचर उसको पढ़ाएगा, सिखाएगा। जिस आदमी को गुजराती भाषा या हिंदी भाषा या साहित्य में इंटरेस्ट नहीं है, वो जाके बच्चों को किताब में क्या पढ़ाएगा। तो आज हम एंटरप्रेन्योरशिप की ये पहली श्रेणी में ये बात रखने जा रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की वही बच्चे सोच रखें कि जो अपने आप को कुछ समझते हो, कुछ साहसिक हो, जिन्होंने कुछ अभी तक किया हो, कुछ नया वाला। जो अपना रास्ता खुद का स्कूल का नहीं बदल सकता, वो क्या एंटरप्रेन्योर बनेगा। वो एक ही रास्ते से 5 साल तक स्कूल जाता रहा हो, एक ही रास्ते से आता जाता रहा हो, वो कुछ नहीं कर सकता। उसका नेचर नहीं है वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाए। तो मैं ऐसे बच्चों को हिदायत नहीं दूंगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, अपने आप को चेक करें। मैं जितेंद्र धोड़किया, आपका ITI गुरु, आपके साथ हमेशा ऐसी बातें लेके। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए, हम साथ मिलके उसकी डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और उसको कैसे की जाती हैं। और उसको मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा कि गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट है जहां से आपको हेल्प मिल सकती है। अगर गवर्नमेंट नहीं है तो भी मैंने कहा ना कि बड़े बड़े जो उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, वो किसी के लोन लेके नहीं हुए हैं, अपने आप ही हुए हैं। तो आप भी हो सकते हो। आप में अगर कोई स्टॉप है तो आपको अगर लग रहा है कि आप में कोई ऐसे उद्योगपति, उद्योग साहसिक बनने का स्टॉप है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, हम बातें करेंगे, मैं आपको गाइड करूंगा। आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया। ये बातें आपको अगर अच्छी लगी हो तो आपके परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इतनी बातें जो बता रहा हूँ वो और लोगों को भी पता चलती रहेंगी। थैंक यू, आभार दोस्तों, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।